हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। एक फिगर दिया गया है, उस फिगर में कुछ चीज़ें हमें गिवन दिए गए हैं। पी क्यू आर, ये है टी, ये है एस। अब इसमें क्या बोल रहा है? एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल, और एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है? गिवन दिया गया है, मतलब इक्वल दिया गया है। क्या है? इक्वल दिया गया है। हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है? एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पी क्यू एस और पी आर टी क्या करना है? बराबर दिखाना है। गिवन क्या है? गिवन एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल, और एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल। पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों गिवन इक्वल दिया गया है, और हमें प्रूव करना है पी क्यू एस, ये वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल, और पी आर टी, इसका बाहर वाला एंगल हमें बराबर दिखाना है। तो हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। हियर एस टी इज ए स्ट्रेट लाइन। एस टी क्या है? यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है। एस टी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। एस टी, ये एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उस पर उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब जैसे कि ये एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल, और पी क्यू आर, ये दोनों आपस में क्या होंगे? लीनियर पेयर होंगे। तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। इट इम्प्लाइज दैट देयरफॉर एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू एस एंड पी क्यू आर, एंगल पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर, ये दो एंगल्स क्या होंगे? इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, उन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? ये दोनों आपस में क्या होंगे? लीनियर पेयर होंगे। अब इसको फास्ट रखते हैं। सिमिलरली इसी तरह सिमिलरली इस वाले एंगल्स का एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू और एंगल पी आर टी का भी सम क्या होगा? प्लस एंगल पी आर टी का भी सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? ये दोनों एंगल पी आर क्यू और पी आर टी लीनियर पेयर एंगल से एक ही स्ट्रेट पे दो एंगल्स बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। इसको मैं रखता हूँ सेकंड। ये दोनों 180 डिग्री के बराबर इन दोनों का रीज़न है। ये दोनों 180 के बराबर क्यों होगा? ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर एंगल्स है। लीनियर पेयर एंगल्स 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अब ये दोनों तो 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब हमने एक एग्जाम पढ़ा था, इक्लिप्स एग्जाम पढ़ा था। अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो क्या होगा? ए सी के बराबर होगा। ए अगर बी के बराबर और बी अगर सी के बराबर होगा तब उस वक्त ए क्या होगा? ए और सी आपस में बराबर होगा। सेम इसी तरह यहाँ पे क्या है? एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर 180 के बराबर है, और एंगल पी आर क्यू और एंगल पी आर टी भी 180 के बराबर है। ये इन दोनों का सम भी 180 के बराबर है, इन दोनों का सम भी 180 के बराबर है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये और
ये इन दोनों का सम और इन दोनों का सम आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या देखने को मिल रहा है, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ये भी 180 के बराबर है, इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर होंगे। ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब मैं क्या करूं, बट एंगल पी क्यू आर ये किसके बराबर था, पी आर क्यू के बराबर हुआ, एंगल पी आर क्यू, ये क्या था, बराबर है। क्यों बराबर है, ये हमें गिवन क्वेश्चन में दिया गया है। क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू के ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले स्टेप्स में पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख सकते कि नहीं, लिख सकते, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। इट इम्प्लाइज दैट एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, पी आर की जगह पी आर क्यू लिखूंगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में है, बराबर है। पी क्यू आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, एंगल पी आर क्यू लिखूंगा, पी क्यू आर की जगह मैं पी आर क्यू लिखूंगा, इस इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था पी क्यू एस बराबर दिखाना था। तो मैं इस पी क्यू एस को यहीं रखता हूँ और पी आर को उस सेट शिफ्ट करता हूँ। तो मैं पी क्यू एस को यहीं पे रखता हूँ। अब इस सेट क्या रह गया, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब इस पी आर क्यू को मैं यहाँ से शिफ्ट करके इस साइड ले जाऊँगा, तो यहाँ पे प्लस है, ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, एंगल पी आर क्यू। अच्छा, इट इम्प्लाइज दैट एंगल पी क्यू एस पी आर क्यू यहाँ भी है, पी आर क्यू यहाँ भी है, ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मतलब पी आर क्यू में से पी आर क्यू जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसलिए सिंपली हम क्या कर देंगे, पी आर क्यू और पी आर क्यू को कट कर देंगे। तो हमारे पास क्या रह गया, एंगल पी आर टी। यही चीज़ हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था हमें, पी क्यू एस इक्वल टू दिखाना था पी आर टी, ये दोनों आपस में इक्वल दिखाना था, ये आ गया इक्वल्स। तो ये हुआ हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इन ए गिवन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। अब एक फिगर दिया गया है, सबसे पहले हम फिगर को बनाते हैं, फिगर को बनाते हैं। अच्छा, फिगर ये है O, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। अब इस फिगर में क्या है, BOC x एंगल के बराबर है, डिग्री के बराबर, AOC हमारे पास y के बराबर है। अच्छा, AOD ये हमारे पास z के बराबर है, और ये वाला BOD W के बराबर है। तो हमें क्या गिवन दिया गया है, x प्लस वाई इन दोनों का सम और z प्लस w इन दोनों का सम आपस में क्या है, बराबर है। इस एंगल x और y का सम, इन दोनों का सम, इन दो एंगल्स का सम और इन दो एंगल का सम हमें इक्वल दिया गया है। हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है,
वो प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा सम ऑफ अप, ये देखो ये ओ पॉइंट क्या है? ओ पॉइंट पे हम एक सर्कल बनाएंगे रेडियस लेके, तो ये एक सर्कल बन जाए। यहाँ पे मैं हम कंपास रख के एक सर्कल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन से स्टार्ट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। तो क्या है? एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, एंगल डब्ल्यू है, एक सर्कल है। इन दोनों सबको मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। एक सर्कल का हमें एंगल्स कितने डिग्री का होता है? सर्कल का यहाँ से लेकर यहाँ फिर यहाँ तक कितना डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। एक सर्कल का एंगल्स कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन एंगल्स सभी का सम 360 डिग्री के बराबर हो गए। अच्छा, सम ऑफ ऑल एंगल्स एट पॉइंट, एक पॉइंट के इर्द गिर्द एंगल्स का सम, एक पॉइंट के इर्द गिर्द एंगल का सम क्या होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। मतलब ये क्या है? ये पॉइंट है, इसके इर्द गिर्द कौन सा एंगल है? एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, एंगल डब्ल्यू, यही है। इन चारों एंगल्स का सम क्या होंगे? 360 के बराबर होंगे। मतलब एंगल एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर होंगे। एक्स प्लस वाई को मैं अलग रखता हूँ और वाई प्लस जेड को मैं अलग रखता हूँ। इन दोनों चारों एंगल का सम क्या होंगे? 360 के बराबर होंगे। लेकिन बट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई डब्ल्यू प्लस जेड, ये एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? यह हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब गिवन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ एक्स प्लस वाई है, अब वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड की जगह में एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ कि नो? लिख सकता हूँ। या एक्स प्लस वाई की जगह वाई प्लस जेड डब्ल्यू प्लस जेड लिख सकते हैं कि नो? लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। तो मैं क्या करता हूँ? एक्स प्लस वाई को ऐसे रखता हूँ और डब्ल्यू प्लस जेड की जगह में एक्स प्लस वाई लिखूँगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो वाई प्लस जेड की जगह में क्या लिखूँगा? एक्स प्लस वाई। इस वाई प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई लिखूँगा इक्वल टू 360 डिग्री। इक्वल टू क्या है? 360 डिग्री। एक्स प्लस वाई को मैंने ऐसे रखा, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह मैंने क्या लिखा? एक्स प्लस वाई लिख दिया, क्योंकि ये दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। इक्वल टू 360 डिग्री। अब एक्स प्लस वाई पे एक्स प्लस वाई ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एक्स प्लस वाई, दो बार एक्स प्लस वाई, मतलब ट्वाइस ऑफ, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा, एक्स प्लस वाई को मैं ऐसे रखूँगा, तो यहाँ से 2 को एक्स प्लस वाई और 2 क्या है? मल्टीप्लाई है। जब मैं यहाँ से 2 को हटाऊँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस सेट क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या हुआ? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 1 80 ज़ा 360, तो ये क्या आ गया? 180 डिग्री के बराबर आ गया। 180 डिग्री के बराबर आ गया। अब एक्स प्लस एक्स क्या है? एक्स कौन सा एंगल है? एक्स है हमारे पास बी ओ सी वाला एंगल। क्या है? बी ओ सी वाला एंगल। एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा? एंगल बी ओ सी, और प्लस वाई की जगह में क्या लिखूंगा? वाई की जगह लिखूंगा ए ओ सी। ये वाला एंगल है ना वाई, तो क्या आ जाएगा? ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू, या सीधे लिख सकते हैं आप इसको, इस स्टेप को कंफ्यूजन हो जाएगा, आप लोग सीधे छोड़ दो। अब एक्स क्या है? एक्स है बी ओ सी और वाई क्या है? ए ओ सी। इन दोनों का सम हमारे पास क्या है? इन दोनों का सम बी ओ सी और ए ओ सी, इन दोनों को मैं
ए ओ बी लिख सकते हो कि नो। इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा, ए ओ बी होगा। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब जब भी एक एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा तो वो एंगल्स क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन होंगे। हेंस तो क्या हो गया, ये ए ओ बी क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया। हेंस ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन होंगे। क्यों होगा, क्योंकि ए ओ बी किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के बराबर आ गया। अब एक्स प्लस वाई की जगह हमने ए ओ बी क्यों लिखा, क्योंकि एक्स है हमारे पास बी ओ सी और वाई है हमारे पास ए ओ सी, तो इन दोनों का सम क्या होगा, ए ओ बी होगा। तो क्या हो गया, ये ए ओ बी हो गया। ए ओ बी 180 डिग्री के बराबर आ गया। 180 क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ए ओ बी हमारे पास क्या आ गया, एक स्ट्रेट लाइन आ गया। यही चीज़ हमें प्रूव करना था। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हम इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 4 है। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं एक फिगर दिया गया है। फिर से एक फिगर दिया गया है, फिगर को बनाते हैं सबसे पहले। इस फिगर में पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इज ए लाइन, एक लाइन है पी ओ क्यू। उस लाइन पे ओ आर क्या है, एक रे है। ओ आर क्या है, एक रे है। लेकिन क्या है, ये ओ आर रे परपेंडिकुलर है इस पी क्यू पे। पी क्यू लाइन पे क्या है, ओ आर परपेंडिकुलर है, मतलब ओ आर पी क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या है, ओ इज अनदर रे लाइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर। अब हमारे पास दूसरा रे है ओ एस, ओ एस, ओ एस रे है जो ओ पी रे और ओ आर रे के बीच में है। ओ एस एक रे है जो ओ पी और ओ आर रे के बीच में है। ये हुआ फिगर। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है एंगल आर ओ एस, किसके बराबर दिखाना है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, आर ओ एस हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस और पी ओ एस, इन दोनों एंगल के हाफ के बराबर दिखाना है। ये वाला एंगल इस एंगल और इस एंगल के डिफरेंस के हाफ के बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले ये चीज़ हमें प्रूव करना है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सिंस हमें गिवन दिया गया है, सिंस मतलब गिवन पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, पी ओ क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। पी ओ क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब इस लाइन पे जितने भी एंगल बनता है एक वर्टेक्स से, जितने भी एंगल बनते हैं वो सब, उन सब का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर हो गया। इस लाइन पे जितने भी एंगल, लेकिन एक ही वर्टेक्स से बनते हैं ना ये सब एंगल, एक ही वर्टेक्स से जितने भी एंगल बनते हैं उन सभी एंगल का सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। मतलब एंगल, देयरफॉर एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, इन तीनों का
सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल POS, ROS और ROQ, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ही वर्टेक्स से बनते हैं। अच्छा, लेकिन क्या है हमारे पास, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये OR जो है PQ लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब OR इस पे परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर होगा। ROQ ये क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। अब इसी चीज़ को मैं इसमें पुट करता हूँ, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस 90 डिग्री इसके ROQ, सॉरी ROQ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ROQ। OR परपेंडिकुलर है PQ पे, तो एंगल ROQ क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब इस ROQ का वैल्यू मैं इस पे पुट करता हूँ, एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस ROQ की जगह क्या है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं 90 को मैं इस साइड शिफ्ट करता हूँ, तो एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 180 में से 90 को माइनस कर दो, 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ROS। मेन हमारा क्या है, ROS को दिखाना है। तो ROS को मैं यहाँ पर रखता हूँ, POS को सेट शिफ्ट करता हूँ। एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS। मैंने POS को सेट शिफ्ट क्यों किया, शिफ्ट इसलिए किया क्योंकि हमें निकालना क्या है, एंगल ROS को निकालना है। तो मैं ROS को यहाँ रखता हूँ, बाकी सबको एक ही सेट शिफ्ट कर देता हूँ। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखते हैं। अच्छा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखते हैं। अब दूसरा चीज देखो, नाउ अब यहां देखो, एंगल ROS और POS का सम क्या होगा, इन दोनों का सम होगा एंगल ROS प्लस ROQ, सॉरी ROS और ROQ का सम क्या होगा, QOS के बराबर होगा। ये वाला एंगल QOS किसके बराबर होगा, ROQ प्लस ROS, इन दोनों का सम QOS के बराबर होगा। नाउ एंगल ROS प्लस एंगल ROS इस एंगल का सम और एंगल ROQ इस एंगल का सम, इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल QOS के बराबर होगा। एंगल QOS के बराबर होगा। अब एंगल ROS प्लस एंगल ROQ क्या हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, इज इक्वल टू एंगल QOS। हमें क्या चाहिए, हमें ROS चाहिए, तो मैं ROS को यहीं पे रखता हूँ, ROS को यहीं पे रखता हूँ और 90 को शिफ्ट करके मैं इस साइड ले जाता हूँ, क्योंकि हमारे पास हमें ROS चाहिए, तो ROS को एक साइड रखूँगा, बाकी साइड सब दूसरी जगह शिफ्ट करूँगा। एंगल QOS को यहीं पे रखो, 90 को इस साइड ले जाओ, माइनस 90 डिग्री। ये हुआ इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करते हैं, हमें चाहिए ROS, यहाँ भी ROS है, यहाँ पे भी ROS है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और माइनस कर देंगे तो ROS खत्म हो जाएगा, तो ROS खत्म हो जाएगा तो हमें ROS नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे,
इस आर ओ एस और इस आर ओ एस मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इस इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड करूँगा। अब ऐड कर दो, आर ओ एस इस सेट, यहाँ पे भी क्या है एंगल आर ओ एस, ये हुआ लेफ्ट साइड का। अब राइट साइड में क्या है, राइट साइड पे 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस है यहाँ पे। इस साइड क्या है, प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री है। एंगल आर ओ एस और आर ओ एस को प्लस किया इस साइड लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या है 90 माइनस एंगल पी ओ एस, 90 माइनस एंगल पी ओ एस प्लस प्लस क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री क्या है, ये प्लस है ये माइनस है तो ये कट हो जाएगा। आर ओ एस पे आर ओ एस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस 2 टाइम्स। अब ये क्या है, माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस रह गया। अब एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस, पहले मैं प्लस वाले को लिखूंगा फिर इसके बाद माइनस वाले को लिखूंगा। एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, पहले मैं प्लस को लिखा फिर इसके बाद माइनस को बाद में। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आर ओ एस, लेकिन क्या है यहाँ पे ट्वाइस ऑफ आर ओ एस, मतलब इस 2 को क्या करना है, हमें यहाँ से शिफ्ट करना है। शिफ्ट करेंगे तो आर ओ एस 2 क्या, आर ओ एस और 2 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मैं यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे डिवाइड के लिए जाएगा, दोनों के होल डिवाइड के लिए जाएगा। अब एंगल आर ओ एस में क्या करूँगा, 1/2 को बाहर लिखूँगा तो क्या आ जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस रह जाएगा। यही चीज़ हमें प्रूव करना था, क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, यही चीज़ प्रूव करना था। एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, यही चीज़ हमें प्रूव करना था। तो ये क्या हुआ, हेंस प्रूव इट। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और इसके आगे जो भी टॉपिक होगा उससे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।